हेलो डियर स्टूडेंट, वेरी गुड मॉर्निंग। आपकी क्लास जो चल रही थी, पीछे की क्लास में आपने त्रिकोणमिति पढ़ी, त्रिकोणमिति पूरी हुई और मैं उम्मीद करता हूं कि त्रिकोणमिति आपको समझ में आई होगी। त्रिकोणमिति में जो नहीं पढ़ना था वो था त्रिकोणमिति सर्वसमीका यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, जिसका अध्ययन आपको नहीं करना था। बाकी चीज़ों को आपको पढ़ना है। तो मैंने ऊंचाई और दूरी, पिछली क्लास में आपको ऊंचाई और दूरी चैप्टर क्लियर करवाया। अभी की यदि बात करें तो हम आगे, चूंकि आप जानते हैं कि वृत्त और वृत्त की स्पर्श रेखाएं ये आपके सिलेबस में है नहीं, हटा दी गई हैं। तो आगे हम चलते हैं। उसके बाद आपको रचना मिलेगी, तो रचना की बात हम आगे कर लेंगे। रचना आपको आगे करा दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है उससे। हम अभी जो पढ़ते हैं वो है वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त से संबंधित जो क्षेत्रफल आपको पढ़ना है उस चैप्टर पर चलते हैं। तो वृत्त का क्षेत्रफल पढ़ने के पहले उसमें से कुछ बेसिक चीज़ें जो जानना आपको आवश्यक है, सबसे पहले वो जान लिया जाए। क्या क्या चीज़ें उसमें आपको जाननी जरूरी हैं, ठीक है। अब चूंकि आप लोग तो जानते हैं कि ये है आपका वृत्त, ये वृत्त है, ठीक है, ये वृत्त है। वृत्त में भाई यहाँ जो बीच का भाग होता है, प्रकार आप रखते हैं, प्रकार की नोक जहां रहती है उसे क्या जानते हैं, किस नाम से, वो आपको पता होगा बेहतर तरीके से। क्या है ये? केंद्र है, ठीक है। ये अनंत बिंदुओं को मिलाने पर जो एक वृत्त का निर्माण हो रहा है, इसे हम किस नाम से जानते हैं वो आपको पता होगा। हम किस नाम से जानते हैं इसे? परिधि के नाम से जानते हैं। यहां इस परिधि के किन्हीं भी दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? इसे हम किस नाम से जानते हैं? जीवा के नाम से जानते हैं। ये जीवा, मान लीजिए ये जीवा आपकी क्या है? ए बी है। ध्यान से समझिएगा, इसी एक वृत्त में सारी चीजें आपको, जो बेसिक चीजें हैं वो आपको बता दी जाएंगी। क्षेत्रफल जब आप करोगे इन चीजों की आपको आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। तो ये ए बी क्या है? जीवा है। इसे हम किस नाम से जानते हैं? जीवा के नाम से जानते हैं। ये अनंत बिंदुओं को मिलाने से जो एक वृत्त निर्मित हुआ है, ये इसे हम किस नाम से जानते हैं? परिधि के नाम से जानते हैं। ये बीच में क्या है? केंद्र है। आपको ये पता है कि ये जीवा इस वृत्त को दो भागों में बांट रही है। तो एक तो ये हो गया और एक ये बड़ा वाला। ये छोटा वाला भाग जो है इसे हम क्या कहेंगे? लघु वृत्तखंड कहेंगे। वास्तव में ये वृत्तखंड है। वास्तव में ये क्या है? वृत्तखंड है। लेकिन चूंकि एक छोटा है एक क्या है? बड़ा है, तो छोटे वाले को हम क्या कहेंगे? लघु वृत्तखंड, और बड़े वाले को हम क्या कहेंगे? दीर्घ वृत्तखंड कहेंगे। दीर्घ वृत्तखंड कहेंगे। बात आपको समझ में आ रही होगी कि इसमें जो छोटा वाला भाग है उसे हम लघु वृत्तखंड, जो बड़ा वाला भाग है उसे हम क्या कहेंगे? दीर्घ वृत्तखंड कहेंगे, ठीक है। समझिएगा यहाँ पर ये ठीक बीच का भाग केंद्र, हमने इस परिधि के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाया तो क्या निर्मित हुई? जीवा। ये जीवा इस वृत्त को दो भागों में बांट रही है। एक छोटा है एक बड़ा है। छोटे वाले को हमने क्या कहा? लघु वृत्तखंड। बड़े वाले को हमने क्या कह दिया? दीर्घ वृत्तखंड। अब देखिए, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। ये तो हो गई बात की जीवा। मान लीजिए ये जीवा नहीं है, तो हमने क्या कर दिया कि यहां से एक त्रिज्या, ये बिंदु ओ है, ओ ए और ओ बी हमने क्या खींच दी? त्रिज्या खींच दी। अब अगर ओ ए और ओ बी हमने त्रिज्या खींच दी तो फिर ये एक खंड कट रहा है। ये एक खंड कट रहा है भाई, ये इतना एक क्या हो गया? खंड हो गया। इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम क्या कहेंगे? ध्यान रखिएगा, इसे हम क्या कहेंगे? त्रिज्य खंड कहेंगे। इसे हम किस नाम से जानेंगे? त्रिज्य खंड के नाम से जानेंगे। ये कौन सा खंड है? त्रिज्य खंड है। अब इसी में यदि ये जीवा ए बी है, यदि ये जीवा ए बी है, ध्यान दीजिएगा, यदि ये जीवा नहीं है तो ये क्या है? त्रिज्य खंड है। अगर ये जीवा है तो भी ये इतना भाग पूरा क्या है? त्रिज्य खंड है। ये जीवा हो गई तो इस वृत्त को दो भागों में बांट रही है, एक लघु वृत्तखंड एक दीर्घ वृत्तखंड। अब ये देखिए, ये एक क्या बन गया? आपका त्रिभुज बन गया। ये क्या बन गया? आपका एक त्रिभुज बन गया। बात समझ रहे हैं? ये एक क्या है? आपका त्रिभुज है। ये त्रिभुज है और इसके अलावा ये इतना जो बचता है वो क्या है? आपका लघु वृत्तखंड है। तो कभी कभी क्वेश्चन आपको इसी तरीके से देगा
ऐसे ही क्वेश्चन देगा आपको, यहाँ पर ये कोण दे देगा और इस कोण के अकॉर्डिंग पूछेगा, ये कोण दे देगा आपको, यहाँ पर त्रिज्या की लंबाई दे देगा कि कितनी त्रिज्या है, उसके बाद इस लघुवृत्तखंड का क्षेत्रफल पूछ लेगा। तो ध्यान रखिएगा वो चीजें आपको किस तरीके से करनी है, कैसे करनी है, वो एक एक चीजें आपको बताई जाए। अब ये इतनी बातें हो गई, इसमें हमने क्या क्या जाना कि ये केंद्र है, ये केंद्र से अगर हम इस परिधि के किसी बिंदु को मिला दें तो त्रिज्या हो जाती है, अगर परिधि के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाएं तो जीवा हो जाती है। जीवा हमेशा वृत्त को दो खंडों में बांटती है, एक लघु वृत्तखंड होता है, एक दीर्घ वृत्तखंड होता है। लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड को कैसे जानेंगे वो मैंने आपको यहाँ करके बताया। अगर इसी बात हम करें कि परिधि के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जब जीवा हो जाती है, तो यदि हम सबसे बड़ी जीवा की बात कर ले तो सबसे बड़ी जीवा को हम किस नाम से जानते हैं? व्यास के नाम से जानते हैं। सबसे बड़ी जीवा को हम किस नाम से जानते हैं? व्यास के नाम से जानते हैं। और व्यास जो होता है, व्यास डायमीटर, वो त्रिज्या का कई गुना होता है? 2 गुना होता है। त्रिज्या का कई गुना होता है? 2 गुना होता है। ठीक है, यानी ये भी त्रिज्या, ये भी त्रिज्या, तो त्रिज्या ये भी त्रिज्या, ये भी, तो ये आर, ये आर प्लस आर मिलके कितनी हो जाएगी? 2r। ठीक है, अब देखिए ये तो बात हो गया आपका एक वृत्त का स्ट्रक्चर है। ठीक, अब इसमें आपने लघु वृत्तखंड, दीर्घ वृत्तखंड समझ लिया, लघु त्रिज्यखंड, दीर्घ त्रिज्यखंड समझ लिया। अब देखिए, अब जो प्रश्न आपसे पूछेगा, सबसे पहला तो पूछ लिया, मान लीजिए उसने त्रिज्या दे दी आपको और उसके अकॉर्डिंग उसने पूछ लिया कि इस वृत्त की परिधि बताइए। वृत्त की परिधि पूछा तो आप क्या कहेंगे? 2πr। जहां पर ये पाई का मान 22/7, ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में जिस तरीके से कहेगा, यदि वो 3.14 कहता है तो 3.14 रखेंगे, यदि वो आपको 22/7 कहता है तो 22/7 रखेंगे। यथासंभव जिस तरीके से वो वहां पर डिमांड होगी वैसा आप करेंगे। ठीक है, अब ये तो हो गई परिधि की बात। हम यहाँ बात किसकी कर रहे हैं? वृत्त के क्षेत्रफल की। तो हम यदि कहें वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? आप सब लोगों को पता है, बेहतर तरीके से जानते हैं क्या होता है? πr² होता है। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? πr²। अब देखिए, यदि कोई भी जीवा है, सपोज कीजिए कि यही AB क्या है? आपकी जीवा है। AB क्या है? जीवा है। तो जीवा है तो इस जीवा के संगत कोई ना कोई चाप भी होगा। भाई ये यहां से लेकर यहां तक ये चाप AB, ये क्या है? लघु चाप AB है। ये क्या है? दीर्घ चाप AB है। तो ये चाप AB है। अभी वो प्रश्न क्या कर लेता है कि यहां पर आपको कोण दे देगा, केंद्र का कोण दे देगा, कहेगा संगत चाप की लंबाई बताइए। संगत चाप की लंबाई, कोई त्रिज्यखंड दे दिया उसने और उस त्रिज्यखंड के संगत चाप की क्या पूछ ली? लंबाई पूछ ली। कोई त्रिज्यखंड वो देता है, कहता है इस त्रिज्यखंड के संगत चाप की लंबाई बताइए। तो चाप की लंबाई, चाप की लंबाई, चाप की लंबाई, जबकि केंद्र का कोण क्या है? थीटा है। ऐसी स्थिति में, जबकि कोण आपको थीटा दिया हुआ है, जबकि कोण थीटा आपको दिया हुआ है, तो चाप की लंबाई क्या हो जाएगी? θ/360। और चाप आप देख रहे हैं ये है, तो ये परिधि का एक हिस्सा है, तो इसी में परिधि से क्या कर दीजिए? गुणा कर दीजिए। भाई ये यहां से लेकर यहां तक, मैंने कहा यहां से लेकर यहां तक पूरी परिधि है, तो आपको चाप AB की लंबाई यदि चाहिए, भाई इस त्रिज्यखंड के संगत जो चाप है वो यही है, इसकी यदि आपको लंबाई चाहिए तो θ/360, ये तो थीटा, तो यहाँ का ये कोण हो गया θ/360 गुणे, यहाँ पर गुणा किसका करेंगे? परिधि का करेंगे। क्यों? क्योंकि ये परिधि का ही एक भाग है। ठीक है, अब देखिए ये तो हो गई किसकी? चाप की लंबाई। किसकी लंबाई? चाप की लंबाई। अब देखिए, जैसे मान लीजिए वो आपको ये एक त्रिज्यखंड है, ये एक क्या है? त्रिज्यखंड है। इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछ लेता है। त्रिज्यखंड का क्या पूछ लेता है आपसे? क्षेत्रफल पूछ लेता है। तो यदि वो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछता है, क्या पूछता है? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। यदि वो आपसे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछता है तो यहाँ का कोण कितना है? थीटा है।
कोण कितना है, थीटा है, तो ये क्या हो जाएगा, थीटा बटे 360। और जब हम वृत्त का क्षेत्रफल निकालते हैं तो वृत्त का क्षेत्रफल होता क्या है, पाई आर स्क्वायर। इसका मतलब है कि यहाँ उसी क्षेत्रफल से हमें क्या कर देना है, गुणा कर देना है। तो यानी थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। ठीक है, बात समझ में आ रही है। इतनी बात यदि आपको समझ में आ गई हो तो थोड़ा सा आगे बढ़ा जाए। अब देखिए यहाँ सबसे मुख्य रूप, अब देखिए कि जैसे मान लीजिए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल आपको पता है, आपने त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकाल लिया। वो प्रश्न इसी तरीके से देगा आपको, प्रश्न यही देगा, यहाँ पर त्रिज्या की माप दे देगा वो, यहाँ पर वो कोण दे देगा थीटा। मान लीजिए उसने कोण दे दिया आपको थीटा, त्रिज्या दे दिया आर, कोण दे दिया थीटा, त्रिज्या दे दिया आर। अब देखिए कोण थीटा दिया, त्रिज्या आर दिया, ऐसी स्थिति में वो आपसे पूछेगा कि इस लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल बताइए। त्रिज्य खंड नहीं पूछ रहा है, लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल पूछ रहा है। यदि वो त्रिज्य खंड पूछता तो आप सीधा सीधा लगाते थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर, तो आपको त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकल आता। लेकिन वो त्रिज्य खंड ना पूछ के क्या पूछ रहा है, वृत्त खंड पूछ रहा है। और वृत्त खंड पूछ रहा है तो इसका मतलब वो कितना भाग पूछ रहा है, सिर्फ इतना पूछ रहा है आपसे, यानी सिर्फ इतने का क्षेत्रफल वो आपसे चाहता है। और अगर सिर्फ इतने का क्षेत्रफल चाहता है तो निश्चित तौर पर ये बात आपको समझ में आ रही होगी कि पहले पूरे त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकाल लिया जाए और उसमें से इस बनने वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल को क्या कर दिया जाए, माइनस कर दिया जाए। तो जो बचेगा वो किसका बचेगा, लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल बचेगा। और यदि वो दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल पूछ लेता है तो लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल माइनस कर दीजिए, दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। भाई सीधी सी बात है, पूरा क्षेत्रफल तो आपको आसानी से मिल जाएगा, आर मालूम है तो पाई आर स्क्वायर लगाएंगे, पूरा क्षेत्रफल मिल जाएगा। और पूरे क्षेत्रफल में से लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल घटाएंगे तो दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए जैसे मान लीजिए ये बात वो इस क्षेत्रफल की करता है, तो कभी कभी क्या होता है कि हमारे पास जो है त्रिभुज मिल जाता है, संभाव्य त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें पता होता है, लेकिन और कंडीशंस जब मिलती हैं और इसके अकॉर्डिंग जो कोण मिलते हैं उन कोणों के अकॉर्डिंग हमें उसका क्षेत्रफल पता नहीं होता है। कभी कभी क्या होता है कि हम ये समझ पाते हैं कि हमें जो, जैसे उसने कहा कि एक जीवा है, त्रिज्या है और जीवा की लंबाई त्रिज्या के बराबर है, तो हमारा बन जाता है क्या, समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज बन जाता है तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें पता है, हम सीधा सीधा क्षेत्रफल लगा लेते हैं, हमारा काम हो जाता है। लेकिन उसके अलावा जब बात बनती है तो हम फिर किस तरीके से लगाएं। जैसे मान लीजिए ये थीटा का मान या 60 अंश दे देता है, तो यदि आपको इसका क्षेत्रफल निकालना है तो आपको ये पता है कि त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल में से जब तक त्रिभुज का क्षेत्रफल नहीं घटाएंगे तब तक ये हमें क्षेत्रफल नहीं मिलेगा। इसका मतलब तो ये निश्चित हो गया पहले से ही कि आपको यहाँ सबसे पहले त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालना है और उसमें से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या करना है, माइनस करना है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल इस कंडीशन में निकालने के लिए आपको ये पता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल आप कैसे ज्ञात करते हो, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, यही लगाते हैं। 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, सामान्य रूप से आप यही लगाते हैं, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। लेकिन आधार तो मान लीजिए ये है और ऊंचाई कोई ना कोई इसकी होगी ही, ना आधार पता होता है ना ऊंचाई पता होता है। प्रश्न सॉल्व कैसे हो, सिर्फ पता क्या है, हमको त्रिज्या पता है। तो थोड़ा सा आप इसको भी समझ लीजिएगा। यहाँ पर मैं थोड़ा सा ये होता कैसे है ये बता देता हूँ, बाकी आपको सिर्फ सूत्र लगाना है और इसमें कुछ करना नहीं है। जैसे मान लीजिए ये पूरा कोण क्या है, थीटा है, पूरा कोण क्या है, थीटा है। हमने क्या किया, यहाँ से लंब डाल दिया। मान लीजिए ये ए बी आपकी जीवा है, हमने केंद्र ओ से ए बी पर लंब डाल दिया। लंब क्या डाल दिया, ओडी डाल दिया। लंब क्या डाल दिया, ओडी लंब डाल दिया। अब यहाँ से ये चूंकि ये त्रिज्या है तो बराबर होगी, ये समद्विबाहु त्रिभुज है, ये समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्ष है और समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष से जब सम्मुख भुजा पर लंब डाला जाता है तो ये शीर्ष को 2 बराबर भागों में बांटता है। यानी अगर पूरा कोण थीटा है तो ये कितना हो जाएगा, θ/2। ध्यान से समझिएगा, ये कितना हो जाएगा, θ/2। हमें चाहिए क्या, आप जानते हैं कि आधार और ऊंचाई की आवश्यकता हमें होती है। किसकी होती है, आधार और ऊंचाई की। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए आधार और ऊंचाई की आवश्यकता होती है। इसका मतलब ये इसका आधार है और ये इसकी ऊंचाई है। भाई लंब डाला गया है तो ऊंचाई है, इसका मतलब ये दोनों चाहिए हमें। यदि ये दोनों मिल जाएंगे तो हमारा जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है वो आसानी से निकल आएगा।
तो अगर ये दोनों चाहिए तो हमें कुछ ऐसा करना होगा, कुछ इस तरीके की कंडीशन लगानी होगी कि हम किसी तरीके से इसका मान निकाल ले जाएं और इसका मान निकाल ले जाएं, ठीक है। और हमें ये पता है, ध्यान दीजिए, ये पता है। अब अगर ये कोण है तो इस कोण के सामने की भुजा लंब होती है। त्रिकोणमिति में आपको बेहतर तरीके से पढ़ाया जा चुका है, बातें आपको समझ में आई होंगी। कोण के ठीक सामने की भुजा क्या? लंब। कोण के ठीक सामने की भुजा लंब, वो आपको जानकारी करनी है, पता करना है। और इस 90 अंश के सामने की भुजा कर्ण, जो आपको ज्ञात है, यानी ये ज्ञात करना है, ये ज्ञात है। तो लंब और कर्ण में रिलेशन लगाया जा सकता है। लंब और कर्ण में रिलेशन किसका लगता है? साइन का। तो यदि हम लगा दें यहाँ पर साइन थीटा बटे 2 होता है लंब बटे कर्ण। इसके सामने लंब, लंब क्या है? AD है। और कर्ण क्या है? OA है। कर्ण क्या है? OA है। AD तो आपको ज्ञात ही करना है। OA का मान क्या है? R है, त्रिज्या है वो। तो यहाँ पर साइन थीटा बटे 2 बराबर आया AD बटे R। तो यहाँ से अगर हम AD की बात करें तो ये हो जाएगा R साइन थीटा बटे 2। R साइन थीटा बटे 2 हो जाएगा AD। ये तो AD की वैल्यू निकल गई। हमें पूरा आधार चाहिए तो हमें AB का मान चाहिए। AB बराबर होता है 2 गुणे AD। AB बराबर 2 गुणे AD होगा। क्यों होगा? वो एक प्रमेय है जो, चूंकि ये वृत्त रहा नहीं तो वृत्त हट गया है, वृत्त हट गया है तो उस प्रमेय को भी नहीं पढ़ना है। नहीं तो केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, 2 बराबर भागों में बांटता है। तो जितना ये है उतना ये भी होगा। इसका मतलब है कि 2 AD लिख सकते हैं AB बराबर। और AD का मान हमने निकाला है कितना? R साइन थीटा बटे 2। तो ये तो मान किसका निकाल लिया आपने? AB का। यानी कि आपको आधार मिल गया त्रिभुज का। अब सिर्फ चाहिए कि आपको ऊंचाई। ऊंचाई चाहिए तो देखिए ये कोण है, ये निकालना है, ये ऑलरेडी आपको ज्ञात है। तो इस कोण के लिए ये आधार, ये कर्ण। आधार और कर्ण में रिलेशन लगाना है। आधार और कर्ण का रिलेशन लगता किसका है? कास का। तो कास थीटा बटे 2 बराबर आधार बटे कर्ण। तो आधार क्या हो जाएगा? OD। कर्ण क्या हो जाएगा इसका? OA। तो कास थीटा बटे 2। OD तो आपको ज्ञात ही करना है। OA का मतलब क्या? R। तो OD बराबर क्या हो जाएगा? R cos थीटा बटे 2 हो जाएगा। अब देखिए हमें इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना है? त्रिभुज का क्षेत्रफल। और आप जानते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणे ऊंचाई होता है। क्या होता है? 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो 1/2 आधार। आधार की यदि बात करें तो हमने निकाला है यहाँ पर आधार। आधार हमारा क्या है? इस त्रिभुज का AB है। तो यहाँ क्या निकाला है? 2R साइन थीटा बटे 2 गुणे ऊंचाई। ऊंचाई का मतलब क्या है? OD है। ऊंचाई OD है। OD का मान निकाला है हमने क्या? R cos थीटा बटे 2 निकाला है। अब देखिए यहाँ पे, अब अगर हम देखें तो R यहाँ भी, R यहाँ भी, R का गुणा तो क्या हो जाएगा? R स्क्वायर। तो यानी 1/2 R स्क्वायर गुणे ये है 2 साइन थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2। ये त्रिकोणमिति का एक सूत्र है। 2 साइन थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2 ये त्रिकोणमिति का एक फार्मूला है। वो किसका फार्मूला है? साइन थीटा का। साइन थीटा बराबर होता है 2 साइन थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2। तो इसकी जगह पर हम क्या रख सकते हैं? साइन थीटा। तो 1/2 R स्क्वायर साइन थीटा। यानी कुल मिला के निष्कर्षतः जो निकला त्रिभुज का क्षेत्रफल, कि यदि आपको कोण पता हो तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का जो निष्कर्ष निकल रहा है वो क्या निकल रहा है? 1/2 R स्क्वायर साइन थीटा। इसका मतलब है कि इस प्रश्न में आपको यहाँ से ये कोण पता होगा, ये कोण पता होगा, इस थीटा का मान पता होगा, 60 अंश, 30 अंश, 45 अंश कितना है ये आपको पता होगा इस कोण का मान। और अगर इस कोण का मान आपको पता होगा तो निश्चित तौर पर 1/2 R स्क्वायर साइन थीटा लगाकर आसानी से आप ज्ञात कर सकते हैं कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। अब ऐसी स्थिति में आपको कुछ करना नहीं है। आपको करना क्या है कि सीधा सीधा आप क्या करेंगे? इस स्थिति में आपको कुछ करना नहीं, सीधा सीधा आप क्या करेंगे? 1/2 R स्क्वायर साइन थीटा लगाएंगे और आपका आंसर निकल आएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। बच्चों आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में इसकी प्रश्नावली को लेकर, एक एक प्रश्न को लेकर, और सारे प्रश्न आपसे सॉल्व करवाए जाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आप सभी को बहुत बहुत प्यार। जय हिंद।